इजराइल फिलिस्तीन के बीच चल रही तगड़ी जंग तो अरब जगत में जिगरी दोस्त बन रहे जानी दुश्मन। मध्य पूर्व में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रहे संघर्ष पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन हाल ही में यहाँ एक और बड़ी घटना हुई जिस पर दुनिया का ज्यादा ध्यान नहीं गया। दरअसल मध्य पूर्व में दो कट्टर मुल्क सऊदी अरब और ईरान के बीच एक बार फिर रिश्तों में सुधार होता नजर आ रहा है। ईरान ने आधिकारिक रूप से कहा कि सऊदी अरब संग उसकी वार्ता चल रही है। पिछले 4 दशकों से दोनों मुल्कों के बीच प्रतिद्वंदिता चल रही है, जिसे नए शीत युद्ध के तौर पर भी देखा जाता है। यमन, लेबनान और सीरिया में जारी गृह युद्ध में सऊदी अरब और ईरान अपने अपने गुटों को समर्थन देते नजर आए हैं। जनवरी से हो रही इस बातचीत को यूरेशिया ग्रुप में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका रिसर्च टीम के प्रमुख एहाम कामिल ने अभूतपूर्व बताया है। इससे पहले फाइनेंशियल टाइम्स अखबार ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि दोनों मुल्कों ने रिश्तों को सुधारने के लिए बगदाद में मुलाकात की, लेकिन सऊदी अरब ने इस खबर को खारिज कर दिया। फिर कुछ हफ्तों बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि वो ईरान संग रिश्ते बहाल करना चाहते हैं। कुत्तों की तरह लड़ते रहे हैं सऊदी अरब और ईरान। ईरान और सऊदी अरब के बीच अक्सर तगड़ी बयानबाजी चलती रही है। मोहम्मद बिन सलमान के बयान से दुनिया चौंक उठी, क्योंकि अब तक दोनों देशों के बीच सिर्फ तल्खियां ही देखने को मिली थी। वहीं क्राउन प्रिंस का ये बयान इसलिए भी हैरानी भरा था क्योंकि 3 साल पहले खुद उन्होंने कहा था कि ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के सामने हिटलर भी अच्छा इंसान लगता। ऐसे में सवाल उठने लगा कि आखिर सऊदी अरब और ईरान के बीच इस बदलाव की वजह क्या है। आइए जाने जाएं वो कारण जिनकी वजह से दो धुर विरोधी देश एक साथ बैठकर वार्ता करने पर मजबूर हो रहे हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन ने स्पष्ट कर दिया कि वो मध्य पूर्व को लेकर अपनी नीति में बदलाव करने वाले हैं। बाइडेन का जोर मध्य पूर्व में अमेरिकी मौजूदगी को कम करना है। राष्ट्रपति बाइडेन ऐसा करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर मुहर लगा दी है। इसके अलावा यमन युद्ध से पीछे हट गए हैं और परमाणु समझौते पर बातचीत शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि बाइडेन ने ईरान को लेकर अपनी नई नीति अपनाई है, जिस वजह से सऊदी अरब के रुख में बदलाव आया है। ईरान को लेकर बाइडेन कम आक्रामक हैं और यही वजह है कि अब सऊदी अरब क्षेत्रीय स्थिति के लिए वैकल्पिक रणनीति पर विचार कर रहा है। परमाणु समझौता होने के बाद ईरान के ऊपर से आर्थिक प्रतिबंध हट जाएंगे। ऐसा होने के लिए उसे सऊदी अरब के साथ की भी जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान को इस बात का डर सता रहा है कि जिस तरह यूएई, कतर जैसे सुन्नी अरब मुल्क इजराइल से रिश्ते सामान्य कर रहे हैं, कहीं इसकी वजह से उसके खिलाफ एक बड़ा गठबंधन न खड़ा हो जाए। ईरान की मंशा ऐसा होने से रोकने की है। ऐसे में माना जा रहा है कि सऊदी अरब संग चर्चा कर ईरान उसे इस तरह का गठबंधन बनाने से रोकना चाहता है। वर्तमान में गाजा में जारी हिंसा ने भी ईरान की इसमें मदद की है, क्योंकि अब इजराइल के खिलाफ माहौल बन गया है। ईरान और सऊदी अरब खाड़ी के कई मुल्कों में पर्दे के पीछे से युद्ध लड़ रहे हैं। इसमें सीरिया, लेबनान और यमन में जारी संघर्ष शामिल हैं। दोनों के बीच इस अप्रत्यक्ष लड़ाई की वजह से काफी पैसा खर्च होता है। 2018 में वॉशिंगटन स्थित एक थिंक टैंक फाउंडेशन फॉर द डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के प्रमुख विश्लेषक डेविड आडेंस्की ने बताया कि दोनों देश अपने अपने गुटों पर करीब 1500 से 2000 करोड़ डॉलर खर्च करते हैं। ईरान आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। ऐसे में उसके लिए ये राशि काफी ज्यादा है। दूसरी ओर ईरान से तकरार के चलते सऊदी अरब को बहुत अधिक पैसा अपने सैन्य संसाधनों से हटाकर रक्षा पर लगाना पड़ता है।